जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मनुष्य जन्म लेता है और जन्म के साथ जो जो उसकी उम्र बढ़ती है उसकी समझ और अनुभव भी बढ़ती है। बढ़ी हुई समझ और बढ़े हुए अनुभव के आधार पर मनुष्य के जीवन में निखार आना चाहिए। प्रायः भौतिक स्तर पर मनुष्य का जीवन बड़ा निखरा हुआ दिखता भी है, लेकिन उम्र पक जाने के बाद भी लोगों के भीतर जो आध्यात्मिक चेतना जगनी चाहिए वो बहुत कम दिखती है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो जो उम्र पकती है मनुष्य के मन में पलने वाली लालसा भी उतनी ही बढ़ते जाती है और ये मनुष्य के जीवन के विनाश का कारण बन जाती है। जीवन की एक सबसे बड़ी विडंबना है। गुरुदेव ने मनुष्य की इन्हीं मनोवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कही है और आज के संदर्भ में 2 हाइकू है जिनसे मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। सिर पे चांद अच्छा निकल आया, सूर्य न उगा। सिर पे चांद अच्छा निकल आया, सूर्य न उगा। बहुत गहरा संदेश है। सिर पे चांद निकलने का मतलब है बाल सफा चट्ट हो गए, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर ज्ञान का सूर्य नहीं उगा। अपने जीवन की सही समझ नहीं हुई, तो इस मनुष्य जीवन को पाकर के तुमने आखिर क्या पाया? थोड़ा सोचने की बात है। कितना गहरा संदेश है। बहुत दुर्लभता से तुमने ये मनुष्य जीवन पाया है। इसके एक एक पल का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन मनुष्य होकर के भी मनुष्यता को प्राप्त करने के लिए जो करनी है उससे दूर रहता है। संत कहते हैं ये चांद तो निकल गया, अब इसकी अंतिम परिणति तो चिता की राख में होगी। अपने भीतर ज्ञान का सूर्य उगा लो, पूरे जीवन आनंद होगा। और आज का दूसरा हाइकू इसी को रेखांकित करते हुए है। नाड़ हिलती लार गिरती, किंतु नाड़ हिलती लार गिरती किंतु तृष्णा युवती। नाड़ हिलती, गर्दन हिल रही है, लार गिरती किंतु तृष्णा युवती। तृष्णा अभी भी जवान है। तुम्हारी मोहाशक्ति कहाँ? आज के संदर्भ में 4 बातें हैं। राग, आग, जाग। राग, आग, जाग, त्याग। राग, आग, जाग, त्याग। हर मनुष्य के हृदय में राग का बड़ा प्रगाढ़ बंधन है।
इस राग के कारण मनुष्य के भीतर प्रबल भोगा शक्ति पनपती है। ये भोगा शक्ति उसे तृष्णातुर बनाती है, एक मृग मरीचिका में दौड़ाती है और उसकी इस आग में, राग की आग में झुलसकर मनुष्य अपने सारे सुखों का अंत कर देता है, सर्वस्व स्वाहा करता है। थोड़ा विचार करो, जीवन का अनुभव क्या बताता है। राग का तुमने आलम्बन लिया, जो जो तुम्हारी उम्र बढ़ी, तुम्हारी समझ बढ़ी, तुम्हारा राग बढ़ा है या घटा है। राग विषयों का, राग भोगों का, राग पैसों का, राग परिवार का, राग शरीर का, ये तुम्हारे अंदर की लालसा, लिप्सा उत्तरोत्तर बढ़ी है या घटी है। मन से पूछो, क्या जवाब निकलेगा? महाराज इसमें तो वृद्धि भी है। ठीक, उसके वृद्धि से तुम्हारे सुख की मात्रा बढ़ी है या घटी है, ये दूसरा सवाल। राग की वृद्धि से सुख की मात्रा बढ़ी है या घटी है? क्या है? घटी है। स्वाभाविक है, अगर आग बढ़ेगी तो आंच तो लगेगी ही लगेगी। ये राग की एक आग है जो हर प्राणी को अंदर तक झुलसाती है, लेकिन विडंबना यही है कि वो आग को बुझाने की जगह और बढ़ाने का प्रयत्न करता रहता है। आप नित्य ये कहते, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद में। ये पंक्तियां आप दोहराते हो, बड़े राग से गाते हो। ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद से ये। कितने राग से गा रहे हैं। अरे भाई, जब तुम अपने मुख से ये उच्चारण करते हो, बार बार दोहराते हो कि राग आग है, मेरी चेतना को विनष्ट करने वाली है, भस्म करने वाली है, तो फिर मुझे उस राग की आग को बढ़ाना है या घटाना है? क्या है, बढ़ाना है कि घटाना है? घटाना है। अपने अपने मन से पूछो कि तुमने अपने उम्र को पार करने के बाद राग को घटाया या बढ़ाया है? बहुत विरल लोग होते हैं जिनकी चेतना जगती है और अंदर से जाग कर वे त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। वे ही अपने जीवन का कल्याण करते हैं। बाकी लोगों के लिए तो देखने में ये आता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी विषय लालसा बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। चाहे भोगों की चाह हो, विषयों की चाह हो, धन की चाह हो, संतति की चाह हो, यश की चाह हो, ये उत्तरोत्तर बढ़ती है, जबकि घटना चाहिए, घटनी चाहिए। जो जो उम्र बढ़े तृष्णा घटनी चाहिए, लेकिन कह रहे हैं नाड़ हिलती लार गिरती किंतु तृष्णा युवती।
अच्छे अच्छे उम्र दराज लोगों की लालसा कम नहीं होती। शरीर में सत्व नहीं है, करने की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन मन की चाह अभी भी बड़ी जवान है। ये क्या है? ये कितना बड़ा अज्ञान है। गुरुदेव ने कितना बड़ा व्यंग्यपूर्ण संदेश हम सबको दिया है। सिर में चांद अच्छा निकल आया, सूर्य न होगा। भाइयों, जो चांद वाले हैं या जिनकी नाड़ हिल रही है, कब चेतोगे, कब जागोगे? और मेरी अभी वो अवस्था नहीं आई है, तो जिनकी आ गई उनको देख के जागो। शास्त्रकार कहते अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम, शरीर जर्जर हो गया। पलितम मुंडम, सिर के बाल सफेद। दसन विहीनम जातम तुंडम, मुंह की बत्ती सी बाहर। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्धावस्था के कारण लाठी लेकर चलना पड़ रहा है। फिर भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी अपनी चाहना को रोक नहीं पाते, अपनी इस आशा से पिंड नहीं छुड़ा पाते, अपनी इस तृष्णा को कम नहीं कर पाते, इसी राग की आग में झुलसते रहते हो। एक बार एक माताजी दंपति थे, दोनों आए। पति की उम्र 88 वर्ष की, उनकी धर्मपत्नी साथ में थी। उसने कहा, महाराज जी इनसे कहो ये ब्रह्मचर्य ले ले। 88 साल की उम्र में धर्मपत्नी कह रही है, महाराज इनसे कहो ब्रह्मचर्य ले ले। तो कहा, महाराज अभी अभ्यास कर रहे, अभ्यास कर रहे हैं। हमने कहा ठीक, 88 साल की उम्र में अभ्यास करोगे तो परलोक में जाके पालोगे। क्या मनस्थिति है, मैं हैरान रह गया देखकर। और यथार्थ यही है कि जिन्होंने जवानी के दिनों में सच्चे ज्ञान का संस्कार नहीं पाया, उनका बुढ़ापा बड़ा बिगड़ा हुआ होता है। शरीर का बस नहीं चलता, लेकिन मन चलता रहता है, बड़ा चंचल रहता है। वो भोगा शक्ति अंदर ही अंदर उन्हें उद्वेलित करते रहती है। वो आसक्ति तो मन की है, और उस समय मनुष्य की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है, जब शरीर में सत्व नहीं रहता है और मन मचलता है। ये बड़ी भयानक आग होती है। इस आग का कोई अंत नहीं। जैसे अग्नि में ईंधन डालने से आग और बढ़ती है, वैसी विषयों की पूर्ति करने से चाह और बढ़ती है। तृष्णा बढ़ेगी घटेगी नहीं, लेकिन मन का परिणाम ऐसा है, छूटता नहीं। 4 प्रकार की तृष्णा है जो मनुष्य को विचलित करती है, जो आग की तरह उसकी चेतना में धधकती है। सबसे पहली है भोगेशना, भोगाकांक्षा। भोगाकांक्षा 5 इंद्रिय के विषयों की प्रगाढ़ लालसा। शरीर जवाब दे रहा है, पर फिर भी मन चंचल है। उसके अंदर 5 इंद्रियों की प्रगाढ़ लालसा।
उम्र पक जाने के बाद भी टीवी ना छूटे, पिक्चर देखे। अरे कब तक? अब अंदर की पिक्चर तो देखो, अपने भीतर की फिल्म को संभालो। उम्र पक जाए फिर भी स्त्रियों का आकर्षण न छूटे, ये कितना बड़ा दोष और अपराध है। उम्र पक जाए फिर भी खाने पीने में संयम न रहे। हजम हो नहीं रहा है पर हलवा तो चाहिए ही। शरीर जवाब दे रहा है, शरीर उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जिह्वा की लोलुपता आने दो। न दिन का भेद न रात का भेद है ये अज्ञान। जिस मनुष्य के हृदय में भोगों की जितनी प्रगाढ़ लालसा होती है, वो अंदर से उतना ही व्याकुल चित्त होता है। वो अपना परलोक तो बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, यही लोक भी गर्भ खत्म कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में उद्विग्नता और चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करता है, उसका मन हमेशा अशांत होता है, तृषातुर होता है, और ऐसे लोगों की गति भी खराब हो जाती है। ज़्यादा ऐसा हाल होता है तो घर में कोई पूछता भी नहीं है, अपनी दुर्दशा करा बैठते हैं, लेकिन लोगों को उसी में आनंद आता है। त्याग का भाव अंदर जगता ही नहीं, क्योंकि उनके हृदय में आत्मा की शुद्ध ही नहीं। जिसके हृदय में आत्मा की शुद्ध न हो, वो कभी अंदर से जाग नहीं सकता। और जिसकी चेतना जाग जाए, वो एक पल में अपना जीवन बदल देता है। एक पल में जीवन बदलता है। समझ में तो आए कि ये आग है। अब तक का अनुभव क्या बोलता है? भोगों को इतना भोगा कि, क्या बोलते हैं? क्या? थोड़ा जोर से। किसको सुना रहे हैं? गुरु को। किसको सुना रहे हैं? गुरु को। जिनने भोगों से अपने आप को विमुख कर लिया, उन्हें सुना रहे हो। ये शब्द तुम्हारे अनुभव से निकलने चाहिए कि भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधन का अंतर मैंने आज भुला डाला। कितनी अच्छे उद्गार हैं। अगर तुम्हारे हृदय में संतों के शरण में आने के बाद ये अंतर के उद्गार प्रकट होने लगे, तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। ये अंदर लगना चाहिए कि वाकई में इस भोगों का कोई अंत नहीं, ये तो आग है। आग मेरी चेतना को भस्म करते आ रहे, उसी दिन जाग जाओगे। पर तुम्हारी दशा कैसी बताऊं? हाथों पे अंगार लिए पूछता रहा। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां। हाथों पे अंगार लिए मैं ये पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। अरे भाई, ऐसे व्यक्ति को मूर्खाधि राजी तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? हाथ में अंगार है और तुम उसकी तासीर पूछ रहे, झुलस रही है, अंगार फेंको। रात दिन दुख भोगने के बाद भी तुम्हारी चाहत यदि कम नहीं हो रही, तो ये तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी नादानी है। इसे अंदर से जागो। जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा, हाथ में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब तक का अनुभव तो बोलता है कि कुछ सार नहीं। जैसे प्याज के छिलके को छिलते जाओ छिलते जाओ छिलते जाओ, कुछ निकलता है? हाँ? केले के पत्ते को छिलो 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 छिलो, उसके थंब को कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। फिर भी सोचते हैं अभी तक का अनुभव तो नहीं है, पर एक बार और ट्राई कर लें। अनुभव में आसक्ति जब हावी होती है तो ये परिणति होती है।
जब तक ये आसक्ति तुम्हारे हृदय में विद्यमान होगी, तुम्हारे जीवन की दिशा नहीं बदल सकती। एक व्यक्ति के विवाह हुआ, विवाह के में उसने अपने मित्र को बुलाया, वो मित्र खुद गया, अच्छा उपहार दे के आया, शानदार विवाह का कार्यक्रम हुआ। साल भर बाद उसका दूसरा पत्र आ गया। उसने कहा पहली शादी की तलाक हो गई, दूसरी शादी। पूछा भाई दूसरी शादी क्यों की? बोले मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो सुंदर भी हो और घर का काम भी कर ले। मेरी पत्नी सुंदर तो थी पर घर का काम नहीं करती थी, इसलिए मैंने उससे तलाक कर दिया। अब दूसरी शादी कर रहा हूँ। दूसरी शादी का समाचार आया तो उसने अपने बेटे को भेजा। फिर साल भर नहीं बीते, तीसरा पत्र आ गया। तीसरा पत्र, बोले हाँ उससे भी शादी नहीं। बोले वो काम तो करती थी पर उसका स्वभाव ठीक नहीं था, बड़ी उग्र मिजाजी थी, मैंने उससे तलाक ले लिया। ठीक, तीसरी शादी के लिए जब पत्र भेजा तो उसने ना अपना गया ना बेटे को भेजा, 1000 रुपया भेज दिया। ठीक, 6 महीने बाद ही फिर चौथा पत्र आ गया, मेरी फिर चौथी शादी। बोले क्या हुआ, ये शादी क्यों? बोले पहली सुंदर थी पर काम नहीं करती थी, दूसरी काम करती थी पर मिजाज ठीक नहीं था, तीसरी आई सुंदर थी काम भी करती थी पर उसका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता था, तो मैंने चौथी शादी की। तो उसने अब की बार न खुद गया, न बेटे को भेजा, न पैसे भेजा, एक पत्र लिखकर भेजा। उसमें लिखा था अनुभव पर आसक्ति की विजय। अनुभव पर आसक्ति की विजय। बात समझ में आ रही? अरे 3 बार का अनुभव नहीं समझ में आया, चौथी बार ये क्यों? क्यों? एक आदमी ने 3 शादी की, 3 शादी की तो पहले पूछा आपने शादी क्यों की? बोला अनुभव के बिना, अनुभव के अभाव में। ठीक, ठीक है, दूसरी शादी क्यों की? बोली सहन शक्ति के अभाव में। पहली शादी क्यों की? बोला अनुभव के अभाव में। दूसरी शादी क्यों की? बोले सहन शक्ति के अभाव में। बोले तीसरी क्यों की? बोले याददाश्त के अभाव में। याददाश्त के अभाव में। बात छोटी है लेकिन समझने की है। अनुभव पर आसक्ति हावी होती है और जब तक ये आसक्ति तुम्हारे हृदय में हावी रहेगी तुम्हारी दुर्दशा बनी रहेगी। भोगेशना से अपने आप को बचाओ, अपने चित्त को मोड़ो, जीवन की धारा मोड़ो, तब जीवन में कुछ उपलब्धि होगी। नहीं तो ये आग है, सब स्वाहा होना है। जिस दिन तुम्हारा अंत समय आएगा उसमें कुछ नहीं रह पाएगा। अभी तो तुम फिर भी बहुत ठाठ भोग रहे हो, भावी जीवन तुम्हारा भिखारी का बनने वाला है, ये ध्यान रखना। भिखारी बनोगे और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम जितना संचित करके लाए हो सब भोग रहे हो, अर्जित कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो भिखारी तो बनोगे। अपनी जमा पूंजी को खर्च कर देने वाला व्यक्ति और नए स्तर से न कमाने वाले व्यक्ति का हाल क्या होगा? आंखें खोलो। भावी दरिद्रता से बचना चाहते हो तो सही रास्ता पकड़ो। चाहे भोगेशना हो, भोगाकांक्षा हो, धन। दूसरे नंबर पर पैसों की तृष्णा।
पैसों की तृष्णा और ज़्यादा होती है, कदाचित भोगों की तृष्णा फिर भी मंद पड़ जाए, पर धन की तृष्णा तो बड़ी बलवती होती है। उम्र पकने के साथ साथ ये मोह घटना चाहिए, पर इसमें भी आसक्ति बढ़ती जाती है। अरे भैया, जड़ धन के पीछे कब तक लगोगे? जीवन धन की ओर रखो, विषयों से मुख मोड़ो, पहली बात। और विषयों से मुक्ति के बाद धन पैसे से भी अपने आप को बचाओ, अपनी अवस्था को देखो, तृष्णा मंद करो। नाड़ हिलती लार बहती किंतु तृष्णा युवती। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही, बपुः कुब्जी भूतम गतिरपि च तया यष्टि शरणा विशीर्णा दंताली श्रवण विकलम श्रोतयुगलम शिरः शुक्लः चक्षु तिमिरपटलैरावृतमहो मनो ते निर्लज्ज तदपि विषयेषु स्पृहयति। बुढ़ापा के कारण शरीर जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गया, उसके कारण शरीर कुबड़ा हो गया। बपू कुब्जी भूता गतिरपि चतया यष्टि शरणा। अब तुम्हें चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है। शिरा शुक्ला, सिर के बाल सफेद हो गए। चक्षु तिमिर पटले आवृतम, अहो तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा है, आंखों से दिखता नहीं है। विशीर्णा दंताली, बत्तीसी बाहर आ गई। श्रवण विकलम श्रोत युगलम, दोनों कान सुनने से जवाब दे रहे हैं। यानी कब्र में पांव लटक गए हैं, कभी भी घंटी बज सकती है। फिर भी तुम्हारा मन कितना निर्लज्ज है कि ऐसी घड़ी में भी विषयों की वांछा से अपने आप को दूर नहीं कर पाता, दूर नहीं कर पाता। मन को बदलिए, मोड़िए, जीवन की धारा मोड़िए, अंदर से अपनी चेतना को जगाइए। ये मनुष्य जीवन हमें विषय भोगों में बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन राग रंगरेलियों में लीन होने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन धन पैसा जोड़ने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन संतान और संतति में उलझ करके खोने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन अपनी आत्मा के उद्धार के लिए मिला है, और मुझे वह सर्वोच्च प्राथमिकता से करना है। अंदर ऐसा मनोभाव जगाइए, तब हम जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि घटित कर पाएंगे। लालसा कम करे, धन की प्रगाढ़ लालसा। पैसों के पीछे तो मरे जाते हैं। मैंने देखा आज के नौजवानों का धन से उतना लगाव नहीं जितना बूढ़ों का है। नौजवान यदि कहीं दान देगा 10,000 तो बूढ़ा देगा 1,000, देगा ही नहीं। पहले तो निकलता नहीं है, शायद साथ ले जाने की चिंता। और आसक्ति, नई पीढ़ी में एक कंसेप्ट बदला है, और ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने पैसे को अलग तरीके से मैनेज करने का तरीका समझा है। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ बड़े बुजुर्गों के अंदर बड़ी प्रगाढ़ आसक्ति रहती है। किस काम का वो धन? किस काम का धन? वही अर्थपूर्ण है जिसका जीते जी उपयोग कर लो, बाकी तो एक दिन सब यहीं छूट जाना है। पर क्या बताऊं, आसक्ति नहीं छूटती। एक जगह हमारा चातुर्मास था, लड़का सुबह से आ जाता था और प्रवचन सुन करके जाता था, और जब तक हम आहार को न निकले तब तक नहीं निकलता। उसके पिताजी थे 75 साल के, बीमार भी थे, बेड पर थे।
उन्हें लगा कि लड़का महाराज के चक्कर में लग गया है। 10 बजे के बाद आता है, 10 साढ़े 10 बजे आता है, सुबह से ग्राहक नहीं लौट जाते हैं। जो व्यक्ति बेड पे था उसे पता नहीं कहाँ से ताकत आ गई, वो आकर के दुकान खोलने लगा। दुकान खोलने लगा, नौकरों पर चिल्लाने लगा। उसने बोला, महाराज जी हमने अपने कक्का जी को बहुत समझाया, मानते नहीं, कि क्या करते हो महाराज, तो आते ही रहते हैं, दुकान थोड़ी छोड़ा जाता, कितनी मेहनत से हमने दुकान जमाई। बेड पर रहने वाला व्यक्ति जिससे उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, वो भी ग्राहक लौट रहा है, दुकान में आओ। क्या है ये? एक आदमी मरना सन्न था, काफी देर से अचेत था। अचानक उसे होश आया तो बार बार बा 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 कुछ बोल रहा था, बोलने की कोशिश कर रहा था, शब्द नहीं निकल रहे थे। उनके लड़कों ने देखा कि भाई क्या बात है, बाबा बोल रहे, कोई बक्सा अक्सा की बात तो नहीं कर रहा है बुढ़ाओ, कोई बक्सा अक्सा कहीं रखा हो तो अपने काम में आ जाए। डॉक्टरों से कहा, डॉक्टर साहब ऐसा कुछ करिए कि ये कुछ बोल सके। बोले भाई स्थिति तो बहुत क्रिटिकल है, कुछ कह नहीं सकते, 50,000 का एक इंजेक्शन लगेगा तो शायद 2-4 वाक्य बोल दे। बच्चों ने सोचा 50,000 में एक आध बक्सा मिल जाए तो फिर क्या कहना। उसने इंजेक्शन लगवा दिया, 50,000 का इंजेक्शन लगा। इंजेक्शन ने अपना काम भी किया और इंजेक्शन के प्रभाव से जैसे उसमें चेतना आई, उसने कहा अब क्या बताऊं, वो बछड़ा पूरा झाड़ू खा गया, अब तुम चेते हो। कब से बोल रहे बछड़ा पूरा झाड़ू खा गया, अब बताओ। 50,000 झाड़ू में गए। अभी उसे बछड़े की झाड़ू दिख रही है, अंदर का कुछ नहीं सूझ रहा है। ऐसी दशा बड़ी विचित्र होती है। इस तृष्णा को कम करने की कोशिश करो। ये आग है, आग। इसे वही बुझा सकता है जिसकी चेतना जागती है। जागो चेतन जागो, अपनी निद्रा त्यागो, जीवन की सुध लो, कल तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी, राम नाम सत्य कहा जाएगा। उससे पहले तो जीवन के सत्य को पहचानो, फिर बचेगा क्या? एक दिन टे बोल जाओगे, कहानी खत्म, अरे चले गए, क्या हुआ? इससे पहले कि तुम्हारा अंत हो, अपनी चेतना को संभालो, अंदर से जागो, चेतना को जगा लो, ताकि अपने लिए कुछ अर्जित कर सको। तुमने जो धन जोड़ा वो यहीं छूट जाने वाला, तुम्हारी जो तृष्णा है वो कभी पूरी होने वाली नहीं, तुम्हारे संतान, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे परिजन यहीं रह जाने वाले हैं, सब मुंह ताकते खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं हो सकेगा। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले एक क्लिप आई थी, दिखाया हजारों करोड़ का मालिक मर गया कोरोना से पीड़ित होकर, परिवार के लोग दूर से कांच से उसका अंतिम संस्कार देख रहे हैं, मुंह ताकते। क्या है? अरे यही तो अंदर के वैराग्य को जगाने का एक निमित्त है। लेकिन इसके बाद ये व्यक्ति नहीं चेतता। आखिर कब चेतोगे, कब जागोगे? अंदर से जागिए और जाग कर क्या कीजिए? त्यागिए। जिस दिन इस राग को तुम आग समझने लगोगे, तुम्हारी चेतना जाग जाएगी, और जैसी ही चेतना जागेगी फिर तुम्हें त्याग करने की प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद त्यागोगे, खुद त्यागोगे। अपने अंदर झांको, अपना अंतर विश्लेषण करके देखो कि मेरी अवस्था के बढ़ने से मेरी अंदर की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। अगर मेरी तृष्णा बढ़ी है तो मुझे अब गाड़ी को रिवर्स में लाने की जरूरत है, और तृष्णा घटी है तो उसकी गति बढ़ाने की आवश्यकता है। गति बढ़ाइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से मिला है, बार बार नहीं मिलने वाला।
बार बार मिलने वाला नहीं है। जाग करके अपना लाभ लो। कब करोगे? एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं गोविंद प्रसाद पाली वाले, उनकी एक बुंदेलखंडी कविता है, मुझे बहुत प्रिय है, आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है, जो मनुष्य की बुढ़ापे जन जर्जर अवस्था का चित्रण करते हुए उसे बड़ा मार्मिक संबोधन देती है। जब ममता दिन दिन होती सवाई, जब ममता दिन दिन होती सवाई, सौ से सहस सहस ते लाखन, लाखते बढ़े दहाई। सौ से सहस सहस से लाखन, लाखते बढ़े दहाई। दिन दिन दूनी होने चली पे, तोई शांति ने आई। जा ममता दिन दिन होती सवाई, जा ममता दिन दिन होती सवाई। बचपन गवो जवानी कड़ गई, बचपन गवो जवानी कड़ गई, नैन की ज्योति गंवाई। बचपन गवो जवानी कड़ गई, नैन की ज्योति गंवाई। बूढ़ो भयो कान बैवेरे, बचपन गवो जवानी कड़ गई, तो समझने आई। और बूढ़ो भयो कान बैवेरे, नैन की ज्योति गंवाई। जा ममता दिन दिन होते सवाई, जा ममता दिन दिन होते सवाई। नाक झिरे झिरना की नाई, नाक से पानी बह रहा है। नाक झिरे झिरना की नाई, गले में जम गई काई। खलास। नाक झिरे झिरना की नाई, गले में जम गई काई। और मुंह में से बत्ती से ही भग गए, मुंह में से बत्ती से ही भग गए, किले की बन गई खाई। जा ममता दिन दिन होती सवाई, जा ममता दिन दिन होती सवाई। भाई बंधु कोनो पूछत नहीं है, भाई बंधु कोनो पूछत नहीं है, मन में गुर्राए लुगाई। भाई बंधु कोनो पूछत नहीं है, मन में गुर्राए लगाई। इनके मारे जी उकता गो, इनके मारे जी उकता गो, इन्हें मौत ने आई। जा ममता दिन दिन होती सवाई। क्या दुर्दशा है। या ममता दिन दिन होती सवाई। कंक्लूजन। झूठे जग की ममता में तो काल अनंत गंवाई। झूठे जग की ममता में तो काल अनंत गंवाई। अजहु चेत जाओ तुम गोविंद, अजहु चेत जाओ तुम गोविंद, सद्गुरु मिले सहाई। जा ममता दिन दिन होती सवाई, जा ममता दिन दिन होती सवाई। इसे सवाई मत बनने दो, दुर्दशा होगी। इसे घटाने की कोशिश करो, तब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इस राग की आग को बुझाओ, अंदर से जागो और त्याग का रास्ता अंगीकार करो। गुरुदेव कह रहे हैं, उम्र ज्यों ज्यों बढ़े, चेतना उतनी प्रखर होनी चाहिए, मंद नहीं होनी चाहिए। अब ये मत सोचो कि मुझसे कुछ हो नहीं सकता। जितना बन सके करो, संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। एक झटके से अपने आप को अलग करो। सिर में चांद अच्छा निकल आया,
सूर्य न उगा, अपना सूर्य उगा लो। सौभाग्य का सूर्योदय होना चाहिए, ज्ञान का सूरज निकलना चाहिए, जिससे अपने जीवन का उद्धार कर सको। कब तुम्हारी मौत आ जाए कोई पता नहीं, कौन सी सांस आखिरी सांस बन जाए कोई पता नहीं। और एक बात ध्यान रखना, फल जब पकता है तो टपकता ही है। पका फल कब टपक जाए कोई पता है? हवा के वेग में तो कच्चा भी टपक जाता है। अब पकने के बाद भी यदि सजग न हो तो तुमसे बड़ा अभागा इस संसार में और कोई नहीं होगा। लेकिन लोगों को अपनी दुर्दशा कराने में ही आनंद आता है, राग रंग में ही रंगे रहते हैं। एक सज्जन जिनके बेटा एक बेटा बोस्टन में है और एक बेटा कैलिफोर्निया में, दोनों बेटे बाहर। यहाँ काफ़ी संपत्ति है, धर्मपत्नी है ही नहीं, अकेले। धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया। एक दिन मेरे पास आए, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो, अकेला हूँ, बेटे बाहर रहते हैं, एक बोस्टन में रहता है, एक कैलिफोर्निया में रहता है। महाराज हमने बच्चों को पढ़ाया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने कहा आप क्या करते हो? बोले कुछ नहीं महाराज, यहाँ हूँ, जो प्रॉपर्टीज है उसको संभालता हूँ। आपके पास कौन रहता है? बोला महाराज ये नौकर है हमारा, ये बड़ा अच्छा सेवक, ये हमारा सेवक है, बड़ा ख्याल रखता है। बोला अच्छा, आपके बच्चे आते रहते? महाराज बहुत व्यस्त है, वो आते नहीं हैं। पहले मैं चला जाता था, पर पिछले 4-5 सालों से मुझे फ़्लाइट में तकलीफ़ होती तो मैं नहीं जा पाता। अभी 3 साल से दोनों बच्चों में कोई नहीं आया। महाराज हफ्ते में एक आध बार बात हो जाती है, मैं फ़ोन लगा लेता हूँ, वो अगर फ्री होते तो अटेंड कर लेते हैं। अच्छा और क्या है, ये जो संपत्ति वो क्या है? बोले महाराज ज़्यादातर मेरी है और कुछ बच्चों ने भी बनाई है, मैं उसकी देख रेख करता हूँ। हमने कहा ये बताओ आप अपने मरने के बाद इस संपत्ति का क्या करोगे, किसको दोगे? मरने के बाद ये संपत्ति किसको दोगे? बोले महाराज ये तो बच्चों की है, बच्चों को देना होगा। हम बोले भाई बच्चे दूर बैठे हैं जो तुम्हारे कोई काम में नहीं आ रहे हैं, और ये सेवक तुम्हारे पास है जो 24 घंटे तुम्हारी सेवा कर रहा है, तुम्हें तो इसे ही देना चाहिए। बोले महाराज फिर भी बेटे तो बेटे ही होते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये भी बात मान ली, पर ये बताओ इस संपत्ति का एक दाना भी नहीं ले जा सकते हो तो चौकीदार बन कर के क्यों रखे हो? अपने आत्मा के चौकीदार तो बनो। अब अपनी चेतना को जगाओ, अकेले क्यों रह रहे हो? उनकी 82 साल की उम्र थी, शरीर इकहरा था पर फिट था। 82 साल की उम्र है, बेटा दूर है, आने की कोई संभावना नहीं, तुम्हारे जाने की स्थिति नहीं, अपराध संपत्ति है, इसका उपयोग भी नहीं कर पा रहे हो, उपभोग भी नहीं कर पा रहे हो। अरे कोई त्याग के रास्ते पे तो लगो। अब महाराज मैं अगर देखूंगा नहीं तो दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे, बेटे बाहर रहते कौन देख रेख करेगा? हमने कहा मरने के बाद कौन देखोगे? मरने के बाद कौन देखेगा? और तुम जिन बेटों के पीछे मर रहे हो वो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी अंत्येष्टि में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात मानना। कोई भरोसा है? और ऐसे तो बहुत खबरें हमने पहले सुनी कि ऑनलाइन अंत्येष्टि हुई, और कोरोना में तो कितनों की हो गई। किसके व्यामोह में उलझे हो? अपनी चेतना को जगाओ। नाड़ हिलती लार गिरती किंतु तृष्णा युवती। तृष्णा को बूढ़ी बनाओ। अगर तुम्हारी मन की चेतना जाग जाए तो तुम्हारे लिए त्याग करने के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। और नहीं जगी तो समझना अभी तुम्हारा संसार बड़ा दीर्घ है, लंबा है। अभी दीर्घ काल तक तुम्हें इस संसार में गोते खाना पड़ेगा। कब तक? आखिरी में यही होगी, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, भोजा धोते ही निकल गई सारी जिंदगी। अब तुम्हारी जिंदगी बोझा धोते हुए निकली या न निकली, पर तुम अपने बाल बच्चों के बोझ तो बनी जाओगे। और तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा।
जिस व्यक्ति की हृदय में भोगा शक्ति प्रबल होती हो, अंततः ऐसे ही हाल कर लेते। आपस में कोई रस नहीं रहता, मजा नहीं रहता। अपनी चेतना को जगाने की जरूरत है, उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। मोह और मूर्छा से बचाओ, अपने आप को ममत्व से बचाओ और जीवन को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करो। गुरुदेव का ये संबोधन हर व्यक्ति के लिए, मत सोचना कि आज का उपदेश बुढ़ों के लिए है। अरे कल तुम्हें भी बूढ़ा होना है, और बूढ़े तो सब पके पान हो गए, अब उन्हें उस अवस्था में मोड़ पाना बहुत कठिन है। लेकिन जो जवानी में अपना सही ध्येय बनाता है, वही अपने बुढ़ापे को वरदान बना पाता है। अगर तुमने सही राह पकड़ ली तो तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हारे लिए वरदान बनेगा, और आज से सही राह नहीं पकड़ी तो तुम्हारा बुढ़ापा ही तुम्हारे जीवन का बोझ बन जाएगा, ऐसा बोझ जिसमें तुम कभी अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। इसलिए बुढ़ापे को बोझ बनाने की जगह वरदान बनाने की कोशिश करें और जीवन को हम सही रास्ते पर ले चले। समय आप सबका हो गया।